हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमित किशोर जी का 7500 प्लस MCQ 7500 प्लस MCQ है, उसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पर डे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। 50 फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? SR रंगनाथन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? SR रंगनाथन को। अब देखिए SR रंगनाथन, आइए SR रंगनाथन जो है, तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को हुआ था। 1892 12 अगस्त 1892 को हुआ। अब आइए ऑप्शन नंबर ए क्या है? BS केशवन। BS केशवन क्या थे? नेशनल लाइब्रेरी का फर्स्ट अध्यक्ष थे BS केशवन। और KM असदुल्ला क्या थे? इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? SR रंगनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? SR रंगनाथन को। अगला कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन हो गया? मेलवी डेवी। अमेरिका बोलेगा तो मेलवी डेवी, भारत में बोलेगा तो SR रंगनाथन, अमेरिका में हो गया कौन? मेलवी डेवी। और ये जो देखिए WA बॉर्डन जो थे, ये भी अमेरिका के ही थे, ये भी USA के ही थे, लेकिन मेलवी डेवी का कौन थे? ये सी से थे। इनको WA बॉर्डन को कहाँ लाया गया था? इंडिया में बुलाया गया था, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में विकास करने के लिए बुलाए थे, सियाजीराव गायकवाड़ ने बुलाए थे। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय में आंदोलन के जनक करा है तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हो गया। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय ये कब हुआ था? 1910 से 11 के दौरान हुआ था। और अब आगे BS केशवन देख ही रहे थे, नेशनल लाइब्रेरी के फर्स्ट अध्यक्ष थे BS केशवन। और KM असदुल्ला, इनका फुल नाम क्या है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। इनका फुल नेम क्या है? खलीफा मोहम्मद असदुल्ला। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? पुस्तकालय आंदोलन के वास्तुकार आयंकी वेंकट रमैया को कहा जाता है। यह कहाँ थे? आंध्र प्रदेश के लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव थे। आंध्र प्रदेश के लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आयंकी वेंकट रमैया। आगे पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, पांचवा में है भारत में पहले पुस्तकालय संघ जो 1914 को आयंकी वेंकट रमैया के प्रयास से बना था, वो कौन था? आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके पहले भी देखे थे आयंकी वेंकट रमैया कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदस्य थे। तो इसका स्थापना कब होता है? आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1914 में बने थे। और इसी का देखिए अब दिया है, इसका आंसर तो हो गया सी, आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका क्या होता है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके स्थापना कब होता है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का 1933 में होता है। अब आगे IASLIC, इसका फुल फॉर्म को क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसका स्थापना होता है 1955 को। इसका स्थापना कब होता है? 1955। माला हो गया मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। माला का फुल फॉर्म क्या हो गया? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका स्थापना होता है 1928। तो सबसे पहले कौन हो गया? 1914 में बना था कौन? आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगर भारत में पुस्तकालय, छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक हो गए WA बॉर्डन। किसे कहा जाता है? WA बॉर्डन क्या थे? बड़ौदा के राजा ने इन्हें बुलाया था। कौन बुलाया था? बड़ौदा के जो राजा थे वही ने इन्हें बुलाया था, WA बॉर्डन को बुलाए थे। WA बॉर्डन कौन थे? मेलवी डेवी के शिष्य थे WA बॉर्डन। आगे बोल रहा है सातवां क्वेश्चन में है क्या? सातवां क्वेश्चन 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान का शिक्षा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एशडॉन डिकेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? एशडॉन डिकेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी है जॉन मैकफार्लेन कौन थे? इंपीरियल लाइब्रेरी के फर्स्ट लाइब्रेरियन। इंपीरियल जो लाइब्रेरी था इसका फर्स्ट लाइब्रेरियन कौन थे? जॉन मैकफार्लेन थे। तो लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? एशडॉन डिकेंस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, एशडॉन डिकेंस। अब आइए आठवां नंबर क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष होता है? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना किसका बोल रहा है? इंपीरियल लाइब्रेरी का। इसका कब होता है?
1891 को होता है। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब होता है? 1891 को होता है। अब आइए 1903 में क्या हुआ था? इंपीरियल लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया था। कब खोला गया था? 30 जनवरी को जनता के लिए खोला गया था। 1903 को 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोला गया था। 1876 में क्या होता है? 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना होता है। 1876 में बहुत कुछ होता है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1911 में भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में बोल रहा है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? W.A. बॉर्डन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? W.A. बॉर्डन। अब आइए केम असदुल्ला क्या थे? ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें क्या किया था? 1935 में खान बहादुर की उपाधि दिया था। क्या किसका उपाधि दिया था? खान बहादुर को। इसका आंसर कौन हो गया? W.A. बॉर्डन। केम असदुल्ला के बारे में देख रहे थे। 1935 में इन्हें क्या दिया था? खान बहादुर की उपाधि दिया गया था केम असदुल्ला को। आगे कर रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन में है, जॉन मैकफार्लेन को निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय का पहला पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था? जॉन मैकफार्लेन, ये हम बता दिए थे। कौन सा? इंपीरियल लाइब्रेरी का। किसका? इंपीरियल लाइब्रेरी। अब आइए कलकत्ता इंपीरियल लाइब्रेरी किसका बनाया गया था? वह कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। इसकी स्थापना कब होता है? 1836 में इसकी स्थापना होता है। 1836 में इसकी स्थापना होता है। इसके प्रथम मालिक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। नेशनल लाइब्रेरी इसकी स्थापना कब होता है? 1948 को होता है। 1948 को होता है। B.S. केशवन कौन किए थे? B.S. केशवन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली में। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में होगा कौन? 11 नंबर 1 फरवरी कर रहा है कि 1 फरवरी 1953 को राष्ट्रीय पुस्तकालय को जनता के लिए खोला गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री किसने किया था? तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? उस टाइम के शिक्षा मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के कौन थे? PM थे। आगे बढ़ा 12वां कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना मार्च 1836 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1836 में। आगे कह रहा है एस्लिक बुलेटिन किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? एस्लिक बुलेटिन कब हुआ था? 1956 को, 1956 को हुआ था इसकी स्थापना। एस्लिक बुलेटिन अब बोल देगा कि एस्लिक बुलेटिन कैसा है? एस्लिक बुलेटिन तिमाही है, 3 मंथ पर है, 3 मासिक है, त्रिमासिक है। एस्लिक बुलेटिन कैसा है? 3 मंथ पर प्रकाशित होता है। आगे बोल रहा है 14वां नंबर क्वेश्चन, 13 सितंबर 1933 को इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ? कलकत्ता में होता है। इसका आंसर B हो गया, कलकत्ता। आगे बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, RRLF का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? RRLF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना कब होता है? पहले इसके बारे में देखते हैं। 1972 को होता है इसकी स्थापना। 1972 को होता है RRLF की स्थापना। RRLF का फुल फॉर्म क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये किसके लिए बना है? पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फाउंडेशन की स्थापना किया गया है। तो इसका कह रहा है मुख्यालय वर्तमान में भी कहाँ है? तो वर्तमान में कोलकाता में है। आगे आ गया 16वां नंबर क्वेश्चन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। 17 नंबर क्वेश्चन करा पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विषय के रूप में किया गया था? पुस्तकालय विज्ञान किसने किया था? कह रहा पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक विषय के रूप में किसने किया था? तो SR रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? SR रंगनाथन ने किया था। SR था। अगर ये ऑप्शन नंबर W.A. बॉर्डन, तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या थे। ये मतलब बोल रहा है कि इन्हीं के प्रयास से 1912 ईस्वी में फर्स्ट पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन होता है। इन्हीं के प्रयास से होता है। मेलवी डेवी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट सचिव कौन थे? मेलवी डेवी थे। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के फर्स्ट सचिव मेलवी डेवी थे। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस शब्द से पहले किस शब्द का प्रयोग होता था? लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था? लाइब्रेरी इकोनॉमी। कौन सा शब्द का यूज होता था पहले? लाइब्रेरी इकोनॉमी को। कहाँ? अमेरिका में होता था। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में बोला लैटिन शब्द लेबर का अर्थ क्या होता है? लेबर का अर्थ क्या होता है? लेबर का अर्थ बुक होता है। क्या होता है? बुक होता है।
20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुआ है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लेबर लीबर से हुआ है, LIBER से हुआ है। फ्रेंच भाषा में लीबर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। ये किसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, LIBRA लिब्रा हो जाएगा, BRA हो जाएगा, LIBRA। आगे बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है क्या, 22 नंबर में कह रहा है कि पुस्तकालय उस स्थान को कहा जा सकता है, किसको कहा जाएगा, जहां विभिन्न प्रकार के पाठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध होगा। नहीं। प्रकाशक द्वारा पुस्तकों का संग्रह होगा। नहीं। पुस्तक विक्रेता द्वारा पुस्तकों का संग्रह होगा। नहीं। करा कि पाठन सामग्री या पुस्तकों का संग्रह पाठकों या उपयोगकर्ताओं के लिए रखा जाता है, उसी को कहते हैं पुस्तकालय। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्रित सामग्री का संग्रह रखने वाला पुस्तकालय उनमें से क्या कहलाता है। मुद्रित सामग्री का ट्रेडिशनल लाइब्रेरी किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। अब आगे ऑप्शन नंबर क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में सब चीज़ क्या रहता है, डिजिटली फॉर्मेट में रहता है। हाइब्रिड लाइब्रेरी उस लाइब्रेरी को कहते हैं जिसमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी दोनों का मिक्स रहता है, हाइब्रिड लाइब्रेरी में रहता है। आगे कह रहा है जिन लाइब्रेरी में 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पुस्तकालय में मुद्रित पुस्तकों के साथ डिजिटल पुस्तकों का भी संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हाइब्रिड पुस्तकालय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। आगे 25 नंबर क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पाठ्य सामग्रियों का संग्रह रखने वाले पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रहता है उसे डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी कहेंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जिन पुस्तकालयों में सिर्फ ऑनलाइन पाठन सामग्री का संग्रह होता है उन्हें कौन सा पुस्तकालय कहा जाता है, उसे वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी कहते हैं। आगे कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में पुस्तकालय विज्ञान विषय के अंग्रेजी भाषा के लिखी गई पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। किसको माना जाता है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर को, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर को कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रंगनाथन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि नहीं मिला था। रंगनाथन को पद्मश्री मिला था, रंगनाथन को पद्मश्री भी मिला था। रंगनाथन को पद्मश्री मिला था, कब मिला था पद्मश्री, 1957 में मिला था, 1957 में मिला था। पद्मश्री डिलीट कब मिला था, 1948 में मिला था, 1948 में मिला था। राव साहब कब मिला था, 1935 में मिला था। तो कौन नहीं मिला था, सर नहीं मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर की उपाधि उनको नहीं मिला था, उनको सर की उपाधि नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 29 में, प्रथम बार पुस्तकालय शिक्षा हेतु संस्थान की स्थापना के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है। इसमें बोल रहा है क्या उत्तरदायी है, कौन, मेलवी डेवी इसके हो जाएगा आंसर, मेलवी डेवी। इसका उत्तरदायी कौन है, मेलवी डेवी। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि एशिया में सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किस विश्वविद्यालय को जाता है। एशिया में हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजीराव गायकवाड़ पुस्तकालय रखा गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, किसको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। 32 नंबर में कह रहा है लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत किसने कहा है। नैतिकता का सप्तद्वीप सिद्धांत आर्यल मित्तल ने कहा है। किसने कहा, आर्यल मित्तल ने कहा है। इसका देखिए SR रंगनाथन के बारे में देखिए, W.A. बॉर्डन के बारे में भी देखें। अब इसमें दिया है ऑप्शन नंबर बी P.N. कौला के बारे में देख लेते। P.N. कौला के बारे में, P.N. कौला जो थे 2004 ईस्वी में इसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। P.N. कौला को कब मिला था, 2004 में पद्मश्री मिला था, 2004 में पद्मश्री। रंगनाथन को कब मिला था, 1957 में मिला था। 33 नंबर में कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है। पहला पुस्तकालय संघ हो जाएगा आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में। कब किया था, आंध्र दास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1920 में किया था। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 34 में पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी ने निम्नलिखित किस संस्थान की स्थापना किया था। पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, किसकी स्थापना किए थे, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। इसकी स्थापना कब किए थे,
1887 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1887 ईस्वी में किए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है मेलबी डेवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब किए थे? अभी बताया 1887 में किए थे। मेलबी डेवी द्वारा किस विश्वविद्यालय को स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किए थे? किस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किए थे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी तो दिल्ली हो गई, इंडिया में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इंडिया में है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किए थे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने किया था? ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत किसने किया था? W.A. बॉर्डन। इसका कोई लोग आंसर मारते क्या? S.R. रंगनाथन मारे थे, लेकिन ये नहीं किए थे। कौन किए थे? W.A. बॉर्डन किए थे, W.A. बॉर्डन। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 1910 ईस्वी में राजा ने किसे बुलाया था? बड़ौदा के राजा ने किसे बुलाया था? W.A. बॉर्डन को बुलाया था। किसे बुलाया था? W.A. बॉर्डन को बुलाया था। W.A. बॉर्डन कौन थे? मेलबी डेवी के शिष्य थे। मेलबी डेवी के शिष्य कौन थे? W.A. बॉर्डन। उसी को कौन बुलाया था? बड़ौदा के राजा थे जो 1910 ईस्वी में इसे पुस्तकालय शिक्षा को शुरू करने के लिए इंडिया में बुलाए थे। 39 नंबर में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रंथालय, भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक किसे कहा जाता है? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक B.S. केशवन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? B.S. केशवन को कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ये चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। इसमें क्या मिलेगा? पर डे 50 क्वेश्चन पर डे, इसी 7500 MCQ का पर डे 50 क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ तक देख लिए थे। 39 नंबर देख लिए थे। आगे करा राष्ट्र इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के जनक किसे कहा गया था? B.S. केशवन को। 40 नंबर में कह रहा है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा बुलाया गया था? एशडॉन डिकेंस के द्वारा। किसके द्वारा? एशडॉन डिकेंस के द्वारा। 41 नंबर में कह रहा है कि भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स कौन यूनिवर्सिटी शुरू किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी 1931 में किया था। मद्रास यूनिवर्सिटी कब किया था? 1931 में। 42 नंबर में कह रहा है कि भारत में लाइब्रेरी साइंस को में पीजी डिप्लोमा करा है। पीजी डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया था? पीजी डिप्लोमा किसने शुरू किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1937 में किया था। कब किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में किया था। आगे करा है 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर करा है कि बिलीव पाठ्यक्रम भारत के किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? बिलीव पाठ्यक्रम किसने किया था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1946 नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब किया था? 1947 में किया था, 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया था। लेकिन इसका ईस्वी कब था? 1947 में था, 1947। आगे कर रहा है कि 44 नंबर क्वेश्चन में यम लीव पाठ्यक्रम भारत के किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? यम लीव किसने स्टार्ट किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी किया था 1949 में। कब किया था? 1949, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा C। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एम.फिल पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? एम.फिल पाठ्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने 1978 में। एम.फिल किसने स्टार्ट किया था? 1978 में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1978। आगे कह रहा है कि 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया था? 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी शुरू किया था। किसने शुरू किया था? 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी। 1 नंबर का ऑप्शन हो गया। 47 में क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्टिन स्टेचिंगर एक मोंक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक के बारे में पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? कब किया था लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रयोग? 1808 ईस्वी में किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1808 में किया था। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली PhD डिग्री 1957 ईस्वी में किसने प्रदान किया था? 1957 में किसने प्रारंभ किया था? D.B. कृष्ण राव ने प्रारंभ किया था। किसने? D.B. कृष्ण राव ने प्रारंभ किया था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर हो गया, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस कब जुड़ा था? 1964 में जोड़ा था। करा ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? जो बोल रहा है कि ऐसा करने वाला फर्स्ट विश्वविद्यालय पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी था। कौन था? पिट्सबर्ग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? लंदन में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में है। मद्रास यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंडिया में है। तो इसका कौन किया था? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस कब जोड़ा गया? 1964 में जोड़ा गया, पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान की दूसरी पीएचडी डिग्री कब और किसने प्रदान किया था? पंडित कौन था? यस के शर्मा 1977 में। यस के शर्मा कब के थे? 1977 में। यहाँ तक हो गया 50 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम देखेंगे 51 से 100 तक देखेंगे। अगला क्लास में क्लास नंबर 2 आएगा, उसमें देखेंगे।